सो नाउ ब्रैडकॉम ग्रुप अब देखिए 16 रुपये 95 पैसे पर प्राइस आ चुका है। आज लोअर सर्किट पर क्लोजिंग हुई है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर ना एक उछाल आज हमें देखने को मिला। ऐसा नहीं है कि एक भारी एक बिकवाली आ गई हो इस खबर से कि इजराइल और फिलिस्तीन का ये जो युद्ध है उसमें यहाँ पर जो है ना काफ़ी दिक्कतें दिखेंगी, लेकिन ऐसे स्टॉक के भाव में ना इतना बड़ा एक करेक्शन वाला बात दिख नहीं रही है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वो एक आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से लोअर सर्किट से बार बार ये स्टॉक बढ़ रहा था, बार बार यहाँ पर जो है एक खरीदारी यहाँ पर जो है वो देखने को मिल रही थी। लेकिन ऑलरेडी मैं आपसे कह सकता हूँ कि यहाँ पर ना कोई बहुत बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। ऑलरेडी आप ही यहाँ पर जो है खुद ही कह रहे हैं कि गिरावट नहीं मिलेगी और उसका रीज़न भी आप ही बता चुके हैं। चलिए उस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल जो है वो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या हो क्या रहा है और म्यूचुअल फंड की तरफ से अब क्या खबर आ चुकी। तो अभी अगर आप देखेंगे तो एएमओ वैसे तो हम ज़्यादा ट्रैक नहीं करते, लेकिन फिर भी देख लेते हैं एएमओ को। ज़्यादा कुछ यहाँ पर है नहीं, 14 ऑर्डर लगे हुए हैं, थोड़े से शेयर्स यहाँ पर ऑलमोस्ट 4,88,278 शेयर्स यहाँ पर बिकवाली के लिए लगे हुए हैं। अगर आप देखें तो आज वॉल्यूम देखिए 1.68 करोड़ का वॉल्यूम है, तो बहुत बड़ा नहीं कहेंगे, बहुत छोटा भी नहीं कहेंगे। जो नॉर्मली वॉल्यूम रहता है 1 से 1.5 करोड़ के आसपास का, वो यहाँ पर देखने को मिला है। ठीक है, तो बहुत मतलब आप कहें एवरेज से भी ऊपर ही है एक तरीके से अगर आप देखें तो यहाँ पर एक अच्छी बात है। हाँ, ये एक अच्छी बात है कि इजराइल का जो आपने बताया था कमेंट सेक्शन में संदीप जी ने कि इजराइल की जो सब्सिडरी है उनका 30 साल का एक्सपीरियंस है, जैसा कि उन्होंने बताया। तो उनका ये कहना है कि वो पहले से ही एक थोड़ा सा प्रोटेक्शन लेके चलती है कोई भी कंपनी की। अगर कोई सब्सिडरी के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी वजह से और कामकाज बंद है, तो उसका काम दूसरे को सौंपना यहाँ पर रहता है। तो वो यहाँ पर बता रहे, तो अगर ऐसा रहता है तो कोई बड़ा इम्पैक्ट शायद हमें देखने को ना मिले नंबर्स के लिहाज से। ठीक है, और अगर ऐसा कुछ नहीं होता है, जो कि हमें नहीं पता है कि असलियत में क्या होना क्या है उधर, ठीक है, ये रियलिटी है, फैक्ट है कि नहीं पता है, तो अगर उसमें कामकाज अगर बंद भी रहता है तो फिर बड़ा रेवेन्यू वहाँ से निकल के आता है। रेवेन्यू पर नेक्स्ट क्वार्टर में प्रॉब्लम होगी, ये कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। अगर यहाँ पर थोड़ा सा और टाइम रहा, और जैसा कि बता रहे हैं 2-3 हफ्ते बता रहे हैं कि इजराइल का ये युद्ध स्टार्ट रहेगा। इसके साथ साथ मैं आपको और बता दूं कि अगर किसी और कंट्री की इन्वॉल्वमेंट होती है तो फिर वो फ्रंट्स जो है ना, जितना ज़्यादा फ्रंट ओपन होंगे वो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे और ज़्यादा टाइमिंग जाएगी, और ऐसे में कामकाज क्या हो पाएगा क्या नहीं हो पाएगा पता नहीं। तो वो अभी ना डार्क क्लाउड आप कह सकते हैं कि अभी छाए हुए हैं, कुछ नहीं पता कि नेक्स्ट क्वार्टर में क्या होना है। इस क्वार्टर में तो चलो जो कुछ भी होगा, लेकिन नेक्स्ट क्वार्टर में क्या होना है कुछ नहीं पता है। और अगर आप देखेंगे तो 17.35 रुपये, जैसा कि कल के दिन मेरा कहना था कि ये 17.35 रुपये जो एक अच्छा खासा एक आपका एक सपोर्ट जो है ना वो टूट जाएगा ईजिली, वो टूट गया। तो अभी अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट यहाँ से अगर और कोई डाउनसाइड आती है तो ये ना, मैं आपको बता दूं, ये एक होता है ना कि बेमन से काम करना, एक बेमन से काम करना, वो वाली बात आ जाती है। एक बेमन से काम करना, एक बेमन से टूटना। तो ब्रैडकॉम ग्रुप का कुछ खेल यहाँ पर ना अभी यही चल रहा है। ये स्टॉक टूट तो रहा है, टूटा है, लेकिन ये बेमन से टूटा है, और वो दिखा रही है जो बार बार बाइंग आ रही थी ना इसमें, वो यहाँ पर दिखा रही है कि ये स्टॉक प्राइस टूट रहा है, खबर से टूट रहा है, लेकिन बेमन से टूट रहा है बस। तो ऐसे में ना बेमन से टूटना कितने दिन तक चलेगा, ये आपकी बात यहाँ पर जो है ना रखी जाती है। और यहाँ पर ना आप ही बता रहे थे कमेंट सेक्शन में कि यहाँ पर ब्रैडकॉम ग्रुप को कभी उसकी रियल वैल्यू दी नहीं गई। ठीक है ना, ये आपने कल कहा था। यहाँ पर जब आप कह रहे हैं तो आपके पास जवाब भी है, तो वो सिंपल सी बात है, यहाँ पर प्राइसेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा टूटेंगे नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा लगता है अगर यहाँ पर तो वही 2-3 दिन की मैंने आपसे कहा था, 2-3 दिन अगर करेक्शन आता है तो ऑलमोस्ट 15 से 14.5 के आसपास के लेवल देखने को मिल जाएंगे, और वहाँ से यहाँ पर जो है ना स्टेबिलिटी आ जाएगी। बस इतना ही यहाँ पर होना है, और इससे ज़्यादा लग भी नहीं रहा है। ठीक है, बात की बात अलग है कि आगे क्या होगा वो तो पता नहीं है, लेकिन फिलहाल जो है ना वो फिलहाल सिनेरियो से वो यही समझ में आता है। अगर यहाँ पर जो फ्रंट जो है ना वो इतने ही रहते हैं और यहीं पर बात सिमट जाती है, तो फिर स्टॉक मार्केट भी बढ़ती हुई नजर आएंगे, ऐसे में स्टॉक्स भी यहाँ पर जो है इंक्रीज होते हुए नजर आएंगे। तो ये यहाँ पर बात आ जाती है। और आज मैं देख रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड ज़्यादातर अपडेट नहीं हो रहे हैं, बहुत सारी जगह पर म्यूचुअल फंड का डेटा अपडेट नहीं हो रहा है, कई सारे स्टॉक्स में अपडेट नहीं हो रहा है। मैं आपको बता दूँ ना, म्यूचुअल फंड का डेटा जो आप कह रहे हो ये बहुत ही अच्छा डेटा है, काफ़ी सारे। मैं आज 2 स्टॉक कवर करने जा रहा हूँ। फिलहाल जो मैं IDFC फर्स्ट बैंक का कवर कर चुका हूँ और अभी HSCL का कवर करूँगा।
दोनों में प्रॉफिट बुकिंग हुई है, म्यूचुअल फंड लगातार प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि म्यूचुअल फंड प्रॉफिट बुक नहीं करते, जहां वो इंक्रीज करते हैं वहां इंक्रीज करते ही हैं, ये ध्यान रखिएगा। फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि काफ़ी अच्छा डेटा है, आप ये समझिए। ये डेटा इस बार बिगड़ जाता, लेने देने पड़ जाते इस स्टॉक के अंदर, कुछ समझ में नहीं आता अपने को, ये यहाँ पर बात आ जाती है अगर म्यूचुअल फंड का जरा सा भी डेटा बिगड़ता तो। लेकिन अभी वेट करेंगे, अभी 10 अक्टूबर कल के दिन, कल तक पॉसिबल है कि यहाँ पर आपका जो है अपडेट हो जाए बाकी का म्यूचुअल फंड डेटा और अच्छे ही आ जाए। और HDFC को देखना है क्योंकि वो एग्रेसिवली काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं, तो इस बार भी देखते हैं कि HDFC का जो फंड है वो कितना इंक्रीज़ करा है, तो ये इंपॉर्टेंट है अभी देखना, और काफ़ी कुछ है देखना। तो अभी कल आप पूछ रहे थे कि नंबर ऑफ शेयर होल्डर कितने हैं ब्रैडकॉम ग्रुप के, तो देखिए यहाँ पर आपके सामने नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं, और हर क्वार्टर में अगर आप देखेंगे ये आपका Q1 तक है लेटेस्ट, जो अभी तो Q2 आना बाकी है, लेकिन अभी लेटेस्ट की बात करें तो Q1 है। और Q1 के हिसाब से देखिए तो हर क्वार्टर में अगर आप देखोगे ना तो 40 से 50 हज़ार, ठीक है, 40 से 50 हज़ार शेयर होल्डर्स से बढ़ते हुए नज़र आते हैं, यानी कि इन्वेस्टर्स इंक्रीज होते हुए नज़र आते हैं ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर। ऑलमोस्ट इस वक्त 4,83,347 यहाँ पर शेयर होल्डर्स है आपके हैं ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर, और ये पूरा है, पूरे जो शेयर होल्डर्स हैं उनके एक आपके सामने डेटा है। तो 4,83,367 मायने रखता है। और अगर आप देखें तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं जिसके अंदर तो इससे भी ज़्यादा है, लेकिन ये संख्या, ये जो आप नंबर देख रहे हैं, ये जो आप फिगर देख रहे हैं, ये कोई छोटा मोटा फिगर नहीं है, ये काफ़ी बड़ा फिगर है। और अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट आप पिछले साल के कंपैरिजन अगर आप देखोगे, ऑलमोस्ट 1,80,000 शेयर होल्डर्स जो है वो इंक्रीज हो चुके हैं ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर। तो इससे बढ़िया और क्या बात है। और लगातार इंटरेस्ट जो है वो बढ़ ही रहा है, लगातार इंटरेस्ट जो है बढ़ ही रहा है। अभी आएगा आपके सामने नया शेयर होल्डिंग पैटर्न आना स्टार्ट हो गए, बहुत सारे स्टॉक्स के आ रहे हैं, कंपनियों के शेयर होल्डिंग पैटर्न आ रहे हैं। आपका भी इस बार जल्दी ही आएगा, क्योंकि इस बार आप ये ध्यान रखिएगा कि पहले जैसा नहीं होगा कि डिले पर डिले है, लास्ट मूवमेंट पर ही लेकर आ रहे हैं, और ये है वो है, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इस बार हर चीज़ का ख्याल रखा जाएगा। नहीं रखेंगे तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे ये लोग खुद। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या रहता है यहाँ पर तो आगे ही पता चलेगा। फिलहाल जो है ये जल्द से जल्द मामला सुलट जाए तो ज़्यादा बेहतर। लंबा खिंचेगा तो वो यहाँ पर ना आशंकाएं लेकर आएगा, काफ़ी ज़्यादा डार्क क्लाउड रहेंगे, और अभी तक सारी चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं, ठीक है, ऑफिशियली कुछ क्लियर यहाँ पर हुआ नहीं है, तो वो थोड़ा सा एक यहाँ पर ना डार्क क्लाउड लेकर बैठे। लेकिन फिर भी प्राइस आप देखिए, आपके पास खुद ही आंसर है, उसमें कोई बताने वाली बात नहीं है, आपके पास खुद ही आंसर है। स्टॉक में कोई वैल्यू, बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है जिसकी वजह से यहाँ पर जो है और गिरावट ये स्टॉक झेल सके, तो वो यहाँ पर बात आ जाती है। वही आपका आंसर है और वही मेरा भी आंसर है, तो वो सिंपल है इस बात को समझना। तो इस बात को समझिए, थोड़ी बहुत गिरावट तो देखिए, कोई न्यूज़ आती है तो वो झेलनी पड़ती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको धीरे धीरे बाइंग भी देखने को मिली है, ठीक है ना, एक छोटी छोटी बाइंग भी देखने को मिली है, तो वो गिरावट रुकेगी। लेकिन हाँ, 1-2 दिन की बात है, हो सकता है कि कल के दिन ही रुक जाए, हो सकता है कि 15 या 14 के लेवल के आसपास जाकर रुके, तो वही यहाँ पर बात है। और मार्केट का अगर प्रेशर में रहेगा मार्केट, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। हालांकि आज यूरोपियन मार्केट कवर हो गए थे, तो वो एक बड़ी बात है कि मार्केट को इतना बड़ा झटका नहीं लग रहा है, लेकिन अगर रिकवर करते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन के, और अब देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।